केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ते की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी भी एक मोर्चे पर उन्हें निराशा मिली है। कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उनकी उम्मीदें अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। सरकार ने जब महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान किया था तो कहा था कि उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा, लेकिन एरियर पर सरकार ने फिलहाल इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्र के अनुसार काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी थी कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। हालांकि उम्मीद है कि दिसंबर में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। एरियर का फैसला अब पीएम मोदी करेंगे। गौरतलब है कि 18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। अब पीएम मोदी एरियर को लेकर फैसला करेंगे। इससे एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई हैं। अगर पीएम मोदी 18 महीने के एरियर को हरी झंडी देते हैं तो आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में मोटी रकम आएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 31% हो चुका है। इसका फायदा केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिल रहा है। पीएम मोदी को पेंशनर्स ने चिट्ठी भी लिखी है। भारतीय पेंशन भोगी मंच ने डीए-डीआर के एरियर के भुगतान को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। भारतीय पेंशन भोगी मंच ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। मंच ने अपील की है कि आप वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए-डीआर के एरियर को जल्द जारी करने के निर्देश दें। इस बारे में तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे। पेंशनर्स का तर्क है कि डीए-डीआर जिस अवधि में रोके गए थे उस दौरान खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाने के तेल की कीमतें और दलहन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। डीए-डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों की जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए होता है। 18 महीने के दौरान लागत में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस अवधि का पैसा रोकना कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में नहीं है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्यादातर पेंशनर बड़ी उम्र के हैं, चिकित्सा के लिए पैसे की जरूरत होती है। साथ ही कोविड-19 संकट की वजह से ज्यादातर पेंशन भोगियों की आय इतनी होती है कि वे सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं। मंच ने कहा है कि इस बात में शक नहीं कि देश वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ज्यादातर पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष में भी 1 दिन की पेंशन का योगदान दिया है। अब उन्हें जरूरत है तो सरकार को डीए-डीआर का भुगतान करना चाहिए।